नमस्कार। आइए बात करेंगे। मेरे सामने एक महिला है, उनका 28 वर्षीय, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और प्रथम पर्व से लेकर सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, सभी पर्व ये बुद्धि का टावर होता है। ज़्यादा गहराई में पहुँच जाए, ज़्यादा सोच को बढ़ाता है और सारे पर्वों पर माइनस रेखाएं, यानी कि जो प्रथम पर्व है, जो मानसिक पर्व है वो भी ठीक नहीं, जो व्यवहारिक पर्व है वो भी ठीक नहीं, जो आर्थिक पर्व है वो भी ठीक नहीं। यानी यहाँ पर तीनों के तीनों टावर खराब, मन में शांति नहीं रहती। आइए बात करते हैं इसके बाद में सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपको दिलाएगा आपके जीवन में यात्राओं को, तरक्की को, उन्नति को, एक्सीडेंट को, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से। यहाँ कुल मिलाकर जो आपका सेकंड और थर्ड पर्व बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यानी राज्य सरकार से किसी प्रकार का सहयोग ना मिलना। साथ ही साथ जहाँ ससुराल पक्ष के माता पिता होते हैं उनका या पति के साथ में वैचारिक मतभेद, और कई बार तो अपने माता पिता से भी बिना वजह के झगड़ जाना, इस तरह की टेंडेंसी पर जब ये सूर्य का पर्व क्योंकि गर्म होता है तो उसमें व्यवहार के अंदर गरमाई आ जाए और जल्दबाजी में जल्दबाजी के चक्कर में आपका अपना संयम अपने आप से छूट जाए, तो ये इस प्रकार की यहाँ पर आपकी रेखाएं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में बताएंगे अच्छे धन की स्थितियों को, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कहीं से कहीं तक व्यवहारिक पर्व पर भी माइनस राहु रेखाएं और सेकंड थर्ड पर्वत पर भी इसी प्रकार की रेखाएं। यानी कुल मिलाकर के आपके मन के अंदर जो इच्छा है, जो चीज़ें आप पाना चाहती हैं धन के रूप में, वो यहाँ पर नहीं प्राप्त होंगी। महिला का हाथ है तो निश्चित रूप से ऐसा भी संभव हो जाता है कि अपने पास पैसा ना हो और दूसरे के लिए आप चिंता करके जुड़े थोड़ा बहुत पैसा तो दूसरे को और दे दें, और उसके कारण आपका अपना मन भी खिन्न रहे और परिवार भी खिन्न रहे। तो यहाँ इस तरह की स्थिति से भी बचना होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी उंगली की, और वो है बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली यहाँ कुल मिलाकर के थर्ड पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं। 28 साल की उम्र हो तो मुझे ज़्यादा देखना पड़ेगा यहाँ पर आपसी संबंध के लिए। कृपया करके अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी उंगली ने बताया यहाँ पर सूर्य पर्व की उंगली के बारे में, बुध की बारे में। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपको नियंत्रण रखना होगा स्वयं पर, और नहीं तो पति और पत्नी के बीच में, संबंधों के बीच में किसी भी प्रकार की खटास आ सकती है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की रेखा आपके बृहस्पति से दिखलाई दी। तो हम बात कर रहे हैं अब आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो दीप सा पड़ा हुआ है विवाह रेखा के अंदर। इस प्रकार का विवाह रेखा पर जब दीप पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पति पत्नी के संबंधों में संदेह की समस्याएं शुरू हो जाती है। साथ ही साथ कनिष्ठा उंगली के ऊपर मैंने आपकी सारी व्यवहारिक रेखाएं कटे हुए हैं, बुध पर्वत कटा हुआ है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। तो ये मन में शंका और दृढ़ विश्वास में कमी को दर्शाते हैं वैवाहिक जीवन के अंदर। चलिए मैं बात करता हूं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर कोई मजबूती के साथ रेखा नहीं है, हल्की हल्की स्क्रैचेज वाली रेखा, किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से सम्मान नहीं मिलने वाला, परंतु किसी प्रकार के बदनामी के कोई योग नहीं। कुल मिलाकर के आपका यह सम्मान आपके परिवार के अंदर और आपके कार्य क्षेत्र में, या कह सकते हैं परिवार में, आपका सम्मान बना रहेगा, इस प्रकार का संकेत है। यदि ऐसी महिला थोड़ा सा प्रयास करे तो जॉब भी कर सकती है। मैं बात करता हूं इसके बाद में शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और इसके द्वारा हम देखेंगे आपके जीवन के अंदर भाग्य आपका किस प्रकार से साथ दे रहा है। यदि कुल मिलाकर इस रेखा को देखते हैं तो यहीं खत्म हो गई, और इसके बाद में ये वो रेखाएं हैं, और फिर ये हल्की हल्की स्क्रैचेज रेखाएं, ये पक्की रेखा नहीं है। कुल मिलाकर के शनि पर्व पर जो भाग्य रूपी रेखाएं होते हैं उनका अगर मैं देखता हूं तो कोई ज़्यादा अच्छा फल नहीं है, यानी वर्तमान में आपका भाग्य कहीं भी साथ नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पति पत्नी के संबंधों में खराबी को बचाने के लिए इस पर्व को देखा जाता है। अगर इस पर्व को देखता हूं तो इस पर कोई दूषित चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का दीप नहीं,
किसी भी प्रकार का कोई यहाँ काला चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह या नक्षत्र का चिन्ह या कोई और खराब चिन्ह जो होते हैं, इस प्रकार का कोई नहीं है। कुल मिलाकर थोड़ा सोचती हैं, योजनाओं के परिवार के बारे में अच्छी सोच रखती है। अपने मन से तो चाहती है कि भाई मैं परिवार के लिए कुछ ना कुछ करूं, परंतु जब वो कनिष्ठा उंगली खराब हो जाए, बुध पर्वत हो जाए तो समस्याएं पैदा करता है। उसके लिए कुछ उपाय बताएंगे, ठीक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और सिर्फ शनि पर्वत के नीचे तक चली जाए, ये कई प्रकार के फलों को बताती है। सबसे पहली बात है, शनि कारक मैंने दो चीज का बताया, एक होता है धन का कारक, दूसरा होता है रोग का कारक। यदि उंगलियों पर हमने जैसे पढ़ा था तो उन उंगलियों के द्वारा हृदय रेखा के साथ हम तय करते हैं ये कौन सा फल देने वाले हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दिमाग के अंदर हर वक्त पैसा पैसा रहता है, ऐसा कोई इसका चिन्ह का फल नहीं है। उंगलियों पर क्योंकि माइनस रेखा थी और यहाँ ये रेखा आपकी हृदय रेखा जाकर शनि पर्वत के नीचे खत्म हुई है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके ऊपर रोग जो है वो सवार रहते हैं। और उसको मैंने कनिष्ठा उंगली के द्वारा रहे, यानी मन के अंदर वहम पैदा करना, मानसिक सोचना, उल्टा सीधा सोचना, हाथों की नींद हराम हो जाना, ऐसे बहुत सारे संकेत। तो ये इस प्रकार का रोग है, कोई भी हृदय रोग से संबंधित बात ना करें। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर यदि रेखा देखें तो अपनी तरफ से साहसिक महिला है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हार मान जाएंगी। ये रेखाएं आपके पास है, चिंता ना करें आप, आपको साहस प्रदान करती हैं। बस अपने आप को ज़रा ऊर्जित कर लीजिए, फिर देखिएगा आपको और अच्छी तरीके से आप खड़ी हो जाएंगी। तो कोई वहम आप पर ज़्यादा दिन हावी नहीं रहेगा, चिंता मत करिएगा। बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखाएं, और यहाँ से ये जो बुद्धि रेखा है आपकी, ये कुछ जाकर के थोड़ा सा नीचे से ओवरलोप लगाती है। जब इस प्रकार से लगा ले, लास्ट में जाकर के जैसे दीप जैसा लगेगा आपको, दीप नहीं है ये, थोड़ा अलग है। यानी कुल मिलाकर के मानसिक टेंशन्स देने वाला, साथ ही साथ ढलवा होकर के लहरदार रेखाएं चले तो आप अपने मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इस चीज से आपको बचना होगा, ये आपको ईश्वर ने दिया है। देखिए, जब भी मैं बताता हूँ आपको, हस्तरेखा विज्ञान हो चाहे जन्मपत्री हो, सबके अंदर हर ग्रह की दशा आती है, और जब वो दशा खत्म हो जाती है तो जीवन में आदमी सोचता भी नहीं है बाद में कि अरे मेरे जीवन में इतनी बड़ी कठिनाइयां भी रही थी। तो यहाँ वर्तमान की ऐसी स्थिति है, निश्चित रूप से पूजा पाठ करेंगे, कोई इस दुनिया की ताकत नहीं है जो आप ठीक ना हो पाए। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का कोई संकेत नहीं, किसी मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का कोई योग आपके हाथ के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पास यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति के लिए, डिप्रेशन से बचाने के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के डिप्रेशन नहीं होगा, चिंता ना करिएगा, किसी भी प्रकार का उन स्थितियों से तो आप निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा केतु प्रभावी ज़्यादा है, कुछ XY रेखा यहाँ पर ज़्यादा भरी हुई है, तो ये आपको रोगों को देगा। यानी रोग कौन सा होगा? मानसिक रोग। तो इस तरह के रोगों को आप जीत लोगे। इस प्रकार की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ ये भाग्य रेखा जब बार बार टूट करके चलती है तो इसको कहते हैं कि आप अपने भाग्य को खुद ही अपने आप कहते हैं ना, लात मार लेना, अपने भाग्य पे स्वयं लात मार लेना। लेकिन ये स्थिति बाद में जाकर मजबूत हो जाती है। इसका मतलब एक बात तो जरूर हुआ, आप वो सौभाग्यशाली औरत है जब अपने पति के पास रहेंगी, अपने परिवार के साथ जिसके साथ रहेंगी, उनका भाग्य भी आपके भाग्य से चमकेगा, क्योंकि आप काम नहीं कर रही हैं और भाग्य रेखा आपके पास यहाँ पर मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था, ऐसी महिला अगर चाहे तो किसी कार्य क्षेत्र से अपने धन के अर्जन के साधन बना सकती है। बात करता हूँ आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ से कुछ रेखाएं लहरदार सी होकर के निकल रही है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि थोड़ा सा चाहती हैं, भाई हर कोई चाहता है कि जीवन में लग्जरियसता बढ़े, तो वो कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है कि बिल्कुल उसके पीछे आप पागल हैं। हाँ, थोड़ा साधन चाहती हैं, अच्छा साधन तो हर एक महिला चाहती है, आप भी चाहती हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर मंगल सपोर्टिंग रेखाएं जब ये निकल जाती हैं साथ, इनको मंगल रेखाएं काट के भी चली जाए तो ये कह सकते हैं कि
आप थोड़ा सा अपने आप पर संयम कर लेती है इन, क्योंकि बजरंगबली रेखा इनको बोलते हैं, ये आपके हाथ के अंदर मौजूद है। बात करूंगा आपकी आयु रेखा, इसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा बात करना है। पूरे हाथ में जब आयु रेखा को मैंने देखा आपकी, तो आयु रेखा से लगातार रेखाएं सब नीचे की तरफ गिरने का प्रयास करती है। नीचे को गिरना बहुत बुरी बात है। ये आयु रेखा से लगातार लहरदार रेखाएं नीचे की तरफ गिर रही हैं। अगर इनको देखेंगे तो ये डाउन रेखाएं, ये उठने वाली रेखाएं लगातार जीवन में परिवर्तन करती हैं तरक्की की तरफ। ये डाउन होने वाली रेखाएं लगातार जीवन के अंदर जीवन के आनंद को कम करती हैं। अगर मैं आगे आयु में बढ़ जाऊं तो यहाँ सपोर्टिंग रेखाएं ऊपर की तरफ, यहाँ सपोर्टिंग लग गई है नीचे से ऊपर की तरफ, वहाँ डाउन रेखा लगी है, यहाँ कुछ ऊपर को लगी हैं। यानी आने वाला समय आपके लिए ठीक होने वाला है। तो ऊपर से लेकर जहाँ तक डाउन रेखा चल रही हैं, ये लगभग इनके जीवन में 35 वर्ष तक इनको काफ़ी परेशान रखेंगी, बौद्धिक बुद्धि में और टेंशन्स में, इन सब चीज़ों में। लेकिन अगर ये अच्छी तरीके से प्रयास करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, तो विश्वास मानिए जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ अगर वो करेंगी तो ये बुरी रेखाएं कब गायब हो जाएंगी हाथ से पता भी नहीं लगेगा, और इनका वैवाहिक जीवन और सब कुछ इनका सुखी हो जाएगा। तो ये मैंने बताया आपके हाथ की सभी रेखाओं के बारे में। आयु रेखा है यहाँ पर लगभग 77-76 वर्ष, 76-77 वर्ष, तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो था हाथ को पढ़ने, हाथ की रेखाओं को पढ़ने का तरीका। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा है शादी के बाद हमारी बीमारी बहुत ही बढ़ गई है। मैंने आयु रेखा पर डाउन रेखाओं को लगातार बताया। वो सब की सब रेखाएं जब ये डाउन होती है तो या तो व्यक्ति बीमार होता है या मानसिक सोच खराब होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। केतु पर्वत भी बहुत प्रभावित था, तो इसका उपाय मैं बता दूंगा, ये खत्म हो जाएंगी, चिंता मत करें। मन बहुत ही कमज़ोर है, रात दिन को नींद नहीं आती है, इसके भी मैं उपाय बता दूंगा आपको। बात करता हूँ क्या पति के साथ एकमत नहीं हो पाता, बार बार झगड़ा होता है, वो मैंने कनिष्ठा उंगली देख ली आपकी। अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिएगा, अपने मन के वहम, क्योंकि वो रेखा अपने आप बताती है कि मन के अंदर वहम होता है, शक होता है, बिना वजह का गुस्सा आना, ये सब चीज़ें चलती है। क्योंकि देश काल पात्र के अनुसार व्यक्ति को अपने व्यापार में, अपने काम में सब तरह के दौर से गुजरना पड़ता है। आने वाले समय में आपके जो बच्चे होंगे उनका जो पढ़ने का स्तर होगा वो केवल लड़कियों के स्कूल तक सीमित नहीं होगा, को एजुकेशन में जाएगा। ये वहम अगर बढ़ता चला गया तो आगे आपके, अभी तो आप पति के प्रति करेंगी, बाद में अपने बच्चों के प्रति करेंगी और अपना जीवन दुख में ही बनाए रखेंगी। तो उससे निकलने की कोशिश करिएगा। मन में मेरे माँ बाप की चिंता रहती है, मेरा भाई उनको बाद में संभाल पाएगा क्या। ऐसा दुनिया में अच्छी बात है किसी भी महिला के अंदर आना। हर लड़की ये सोचती है कि मेरे माँ बाप का क्या होगा। कोई चिंता नहीं करे, परमात्मा सबके लिए बैठा हुआ है। आप क्या अपनी गृहस्थी को पूरा समय दे पा रही हैं? क्या आप अपने परिवार को सुखी बना पा रही हैं? ये आपके लिए बड़ी बात है। तो चिंता ना करें, बिल्कुल उनके आपके हाथ के अंदर नहीं लिखा, उनका ईश्वर सब भला करेंगे। मेरे पति जो भी मेरे को बता देते हैं वो मुझे झूठ लगता है। क्या वो सच बोलते हैं या झूठ है? आपकी रेखा पढ़ रहा हूँ, आपकी रेखाओं से पता लग रहा है कि आप एक बहमी महिला है, तो अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। मेरे ऊपर बहुत बार ब्लैक मैजिक हुआ है, उससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि इससे हमेशा छुटकारा पाऊँ। बिल्कुल बता सकता हूँ, आपको इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप ऐसा क्या करें जो आपके ऊपर कभी भी ब्लैक मैजिक ना हो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ब्लैक मैजिक के हाथ है, मैंने हजारों लाखों पढ़े हैं, आपका हाथ भ्रम वाला है, बहम वाला है। आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं हो सकता। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर काला जादू हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो किसी भी अच्छे धार्मिक भगवान शिव के जो संस्थान हैं, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से किसी से अगर आपको कोई भभूत मिल जाए तो वो भभूत लेकर के आप किसी पुड़िया में बांध के, काले कपड़े में लपेट के अपनी गर्दन में बांध लें। दूसरा, अगर आपको लगता है घर के अंदर हो गया है तो आप भगवान बजरंगबली की मूर्ति से मंगलवार को जो जनेऊ चढ़ता है उन्हें उतरवा कर ले आए 5-4 मंदिरों से, उनकी गांठ ला करके और अपने घर के दरवाजे पर बांधें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके घर के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की बाधा का प्रवेश नहीं करा सकता। और आखिरी ये है कि किसी भी आप मंदिर में जाए, जो माता का मंदिर है, और माता के मंदिर का सिंदूर पंडित जी से मांग कर ले आएँ
और यदि उस सिंदूर को आप अपनी मांग में लगाएंगी तो कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं कर सकता। तो कौन से भगवान की पूजा करें, मंत्र और कौन सा रत्न पहनने से मन में शांति मिलेगी, पूछा है आपने। सबसे पहली बात, कोई भी अंगूठी न पहने, कोई भी, सिर्फ सोने की अंगूठी पहन सकती है, चांदी की पहन सकती है, लेकिन कोई भी रत्न आपको नहीं पहनना है। रत्न पहनते आपका सब मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। और आपने पूजा के बारे में पूछा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको रोजाना पूजा में क्या करना है। आप जो भी नित्य पूजा करती हैं उसे करते रहिए। सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सप्तशती का देवी कवच होता है, उसका लिंक मैं भी भेज दूंगा आपको। उस देवी कवच को रोजाना पढ़िए, डेली पढ़ते जाइए और फिर देखिएगा आपके हाथ के अंदर बहुत अच्छी ऊर्जित रेखा है और आपका जीवन बहुत सुखी। तो दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़िए, सुबह की सैर करिए या प्राणायाम करिए, बहुत ज़रूरी है आपको इस सब चीज़ें छुटकारा पाने के लिए। रात्रि को 8 बजे के बाद टीवी और मोबाइल ना देखें। अगर आप गहरी नींद लेना चाहती हैं तो ये आपको जरूर करना पड़ेगा। सुबह की सैर या प्राणायाम, रात्रि 8 बजे के बाद टीवी मोबाइल ना देखना, शाम का खाना 7 बजे के बाद खा करके आधे घंटे घूमना, और गायत्री मंत्र का जाप या ओमकार का जाप सुबह सुबह। गायत्री मंत्र का जाप माला से कर सकती हैं, और वो नहीं कर सकती हैं तो सुबह को बैठ जाइए छत पर 21 बार 101 बार जितनी बार कर सकती है ओम 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 करके ओमकार का जाप। शिव पूजा शिव मंदिर में जाकर करें, बस इतना कर लीजिए, फिर आप जीवन में काफ़ी कुछ शांति महसूस करेंगी। नमस्कार।